देखो जो जो विद्यार्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो बता रहा हूँ कि कॉपी कैसे लिख कर आएंगे, यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा की कॉपी कैसे लिख कर आना है। देखो वो कंपार्टमेंटल परीक्षा का एग्जाम वही विद्यार्थी देते हैं जो फेल हुए विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कॉपी लिखने का तरीका पता नहीं होता है, वो अच्छे से नहीं लिख पाते, जिसके कारण से वो फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंपार्टमेंटल परीक्षा में पास होना है तो कॉपी कैसे लिखना है इसकी चर्चाएं करेंगे। और बता दो यहाँ पर दो ही तरीका लिखा हुआ, दो तरीका से आपको लिख कर आना है, लेकिन उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एक बातों को समझाऊंगा, कैसे लिख कर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो तो कंपार्टमेंटल परीक्षा की कॉपी लिखने के लिए आपको दो नियम फॉलो करने होंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या लिखना होगा, प्रश्न संख्या क्या होता है प्रश्न को लिख कर भी दिखाऊंगा। दूसरा बिना काट कूट किए सुंदरता के साथ आपको लिखना। चलिए एक पेपर लेके चलता हूं और उसी पर मैं लिखता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई भी विषय का पेपर है, ठीक है, प्रश्न पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया तो ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर शीट के अंदर आपको भरना है, सब्जेक्टिव कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बस उसी तरीका से आपको लिखना है। कमजोर भी विद्यार्थी है तो ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का निबंध लिखो, प्रश्न नंबर क्या है, एक है। तो आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले क्या है, प्रश्न संख्या एक है तो ऊपर लिखेंगे ऐसे, प्रश्न, सुंदर से लिखिएगा, प्रश्न संख्या कौन नंबर बना रहे हैं आप, एक नंबर बना रहे हैं आप। प्रश्न संख्या एक में कौन नंबर बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो एक में 4-5 को ऑप्शन दिया है, तो ये चारों पांचों में से कौन सा ऑप्शन बना रहे हैं। मान लीजिए हम वृक्षारोपण पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर डाल देंगे वृक्षारोपण, मतलब यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न संख्या 1 का 2, क्योंकि वृक्षारोपण पर आप लिखने वाले निबंध तो 2 नंबर है, तो 1 का 2, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ऐसे एक बड़ा सा लाइन आपको यहाँ पर पार देना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 का 2, मैंने पहले यही नियम बताया था कि प्रश्न संख्या आपको लिखना है। अब 1 का 2 क्या प्रश्न है, वो बोल रहा है वृक्षारोपण, तो यहाँ पर टाइटल आपको लिख देना है यहाँ पर वृक्षारोपण, ठीक है। आप वृक्षारोपण सुंदर से लिखिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। वृक्षारोपण यहाँ पर लिखकर अब इसके बारे में जितना लाइन आप लिख सकते हैं, अगर 2 नंबरिया है तो 3 से 4 लाइन सुंदरता के साथ लिख दीजिए, ठीक है, 3 से 4 लाइन। यदि 5 नंबरिया है तो कम से कम 6 से 7 लाइन लिख दीजिए, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका 8 नंबर वाला, तो कम से कम 1 पेज आपको लिखना होता है निबंध, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बोले कोई भी प्रश्न बनाइए, तो प्रश्न नंबर डालिएगा, आप प्रश्न नंबर डालकर वहाँ पर सुंदरता के साथ लिखिएगा, तभी जाकर प्रश्न अंक छोड़ेंगे तो वहाँ नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न आपको, ठीक है ना, 2 नंबर प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित उत्तर में तो 2 नंबर प्रश्न है, 2 में आपको 4 को प्रश्न दिया, ठीक है ना। तो कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा प्रश्न संख्या 2, क्या लिखेंगे, सुंदर हेडिंग के साथ लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, प्रश्न संख्या 2, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में आप प्रश्न संख्या 2 है ना, तो इसमें 4 को प्रश्न दिया बनाने के लिए, तो 2 का अगर 1 बना रहे तो यहीं पर लिखेंगे 2 का आप ब्रैकेट में लिख देंगे रोमन में 1, और यहाँ पे एगो लाइन पार देंगे, एगो नहीं तो आप कितना 2 लाइन पार सकते हैं। अब 1 नंबर आप बना रहे हैं, तो 1 नंबर बना रहे हैं तो यहाँ पर साइड में क्या करेंगे, उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। उत्तर लिख कर ऐसे डैश डाल के आप कम से कम, अगर 4 नंबरिया है 2 नंबरिया है तो 2-3 लाइन, वही 4 नंबरिया 5 नंबरिया तो 5-6 लाइन, और वही 5 नंबरिया आपका है तो 6-7-8 लाइन लिख दीजिए। तो कम से कम 2-3 लाइन क्या करें वहां पर बना दीजिए। तो ये ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कॉपी लिखते समय कि आप प्रश्न संख्या लिखिए, जितना भी लिखते हैं ना वो सब सुंदर सुंदर लिखिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि यदि 2 नंबरिया प्रश्न आपका है तो कम से कम उसमें 2 से 3 लाइन लिखिएगा, ठीक है ना, 2 से 3 लाइन। यदि आपका वही 4 नंबरिया या 5 नंबरिया प्रश्न है तो 6 से 7 लाइन लिख दीजिएगा आंसर, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, जैसे मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो कि इसका प्रश्न संख्या 1 बन गया, आपको 2 बनाना है, तो यहीं पर हेडिंग लिखे, आंसर लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्न संख्या, सुंदर से लिखिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 का कितना बना रहे हैं आप, 2 बना रहे हैं तो 2 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ऐसे एगो मतलब 2 को रेखा पार दीजिएगा। आप प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पर साइड में क्या लिख देंगे, उत्तर लिखेंगे, और उसका 2-3 लाइन जितना भी आंसर को भर देना है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। आगे मैं और देखता हूँ और समझाता हूँ आपको, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही कॉपी लिख कर लाना है, 2 बात का ही ध्यान रखकर आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर 3 देखिए, बोला है कि प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग जरूर, प्रश्न संख्या छोड़ना नहीं है, मेन वही है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न, क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या कितना 3, ठीक है। यहाँ पर 3 का 1-2 नंबर नहीं दिया, खाली प्रश्न नंबर 3 दिया, तो प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो एक प्रधानाचार्य के पास आवेदन लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना आवेदन पत्र जो भी होता है सेवा में श्रीमान, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, एग्जाम में भरना है, एग्जाम में ऐसे आपको लिख कर आना है, ठीक है ना। क्या क्या 2 मोटा मोटी बातों को याद रखना है, ठीक है ना। आप प्रश्न संख्या लिखना ना छोड़े, मैंने यहाँ पर प्रश्न संख्या 1-2 लिखा ना, जो भी है लिखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या यदि आप लिखना छोड़ के आते हैं तो वहाँ पर एग्जाम में आपका नंबर काटेगा, ठीक है ना, वहाँ पर फेलो
करवा सकता है, तो इस बात का ध्यान है। दूसरा का आपको काट कूट नहीं करना है, जितना भी लिखेगा सुंदर राइटिंग के साथ लिखेगा और एक भी प्रश्न में नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। यानी काट कूट नहीं करना, सुंदर राइटिंग के साथ लिख कर आइएगा, तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो कंपार्टमेंटल वाले जो कॉपी लिखने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, वो ये 2 नियम को फॉलो करके ही कॉपी को लिखिएगा, तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर भी आपका नहीं काटने वाला है।